नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। बहुत लंबे टाइम बाद मुलाकात हो रही है। देरी इस किताब को पढ़ने में लग गई। वाई मैन रेप, सारे नहीं लेकिन ये हमारी सोसाइटी की, इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि इंडिया रैंक होल्डर है इस क्राइम को लेके। ये पहला ऐसा रैंक है जिसके मिलने पर ज़रा भी खुशी नहीं हुई, डर महसूस हुआ है। जब मैंने इस किताब को लिया, कुछ लोगों से बात हुई इसके बारे में, किसी का भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था कि तुम इस किताब को पढ़ो या इसकी फाइंडिंग्स या इसकी कहानी सबसे शेयर करो। किसी ने बहुत प्यार से और किसी ने बहुत समझा के कहा कि कुछ किताबें सिर्फ अपने पढ़ने के लिए होती है, या किसी ने ये कहा कि ऐसी किताब क्यों पढ़ रही हो तुम। इस किताब को मैं लेने नहीं गई थी दुकान पर, घर से ये सोच के नहीं निकली थी, लेकिन जब दुकान पर मैंने इसके टाइटल को पढ़ा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई इसे लेने से, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान के मन में आता है कि ऐसा क्यों होता है, रेप क्यों होते हैं, ऐसा क्या दिमाग में आता है, क्या गलती हो रही है। क्योंकि मेरे दोस्त मुझे समझाते रहे कि इस किताब को मत पढ़ो या इसके बारे में वीडियो बनाने की ज़रूरत तो नहीं है कम से कम, इसलिए कई बार इसे पढ़ना शुरू किया और छोड़कर दूसरी किताबें पढ़ने लगी। हर किताब आधी पे आके रुक जाती थी, क्योंकि ये किताब मुझे वापस बुला रही थी। तारा कुशल ने ये किताब लिखी है, बहुत हिम्मत का काम किया है, क्योंकि ये अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन है। बहुत सारी जगहों पे वो गई इस किताब को लिखने के लिए। एलिज रेपिस्ट से उन्होंने बात की है। बहुत सारे प्रोमिनेंट नाम भी इस किताब में लिखे हैं, लोगों की कहानियाँ लिखी हैं। मैं उन कहानियों को आज आपसे शेयर करने नहीं आई हूँ, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हम लोग जानते हैं, हमने सुनी है, मीडिया हाउसेस हमें बताते रहते हैं, लेकिन इस किताब की जो फाइंडिंग्स हैं वो आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें हमारी गलतियाँ छुपी हुई हैं। उन गलतियों को आपसे डिस्कस करूँगी। देखें हम कहाँ खुद को संभाल सकते हैं। जी, खुद को संभालने की बात कर रही हूँ, क्योंकि गलतियाँ हमसे हुई है। पहली बात बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी, जब कहीं रेप होता है और हम तक उसकी खबर पहुंचती है, क्या कहते हैं हम? जानवर हैं, दे आर मॉन्स्टर्स। क्या उनको जानवर और मॉन्स्टर्स बोलकर हम एज सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं? वो मॉन्स्टर्स नहीं है, वो जानवर नहीं है, वो इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। उनको मॉन्स्टर्स, भेड़िया, जानवर ये सब बोलकर हम एक अलग पिक्चर क्रिएट कर देते हैं कि ये आम मामूली दिखने वाले इंसान नहीं हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज उन रेप्स की हैं जो जानने वाले लोगों द्वारा किए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हमारे आसपास हैं, कुछ ऐसे लोग जो हमारे परिवारों में, हमारे दोस्तों में शायद एग्जिस्ट भी करते हैं। मैं सोसाइटी की प्रॉब्लम और हमारी प्रॉब्लम, ये लोग जो हम जैसे दिखते हैं, उनका भेड़िया, जानवर या मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा खौफनाक होना, इस पर इसलिए जोर डाल रही हूँ क्योंकि जो दूसरी बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो हमारी क्रिएट की हुई है। मेल डोमिनेटेड थॉट के हम अक्सर खिलाफ रहते हैं, ज़्यादातर औरतें और कुछ मर्द भी। ये लड़ाई फेमिनिज्म की नहीं है, ये लड़ाई मर्द और औरत की नहीं है, ये लड़ाई उस सोच की है जिसको ज़्यादातर औरतें तूल दे रही हैं। औरतें औरत के खिलाफ, जी सबसे ज़्यादा, और इसको आप समझिएगा, एक बहुत बड़ा तबका हमारी सोसाइटी का ऐसा है जिसकी फाउंडेशन ये है, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त है, इस पर आपका ध्यान बाद में जाता है। क्या वो लड़का है? ये सवाल सबसे पहले आता है, और ये कमी है औरत की, दादी की, नानी की, माँ की, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को होता है। अगर कहीं लड़का हो गया तो रोब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे की परवरिश पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे की परवरिश पे ध्यान नहीं देते हैं, ये छोटी बात नहीं है। ऐसे परिवारों के जब लड़के बड़े होते हैं ना, तो उनको एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होती है, खुद से ही समझ होती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही अपने आसपास देखा है कि वो परिवार के रक्षक है,
उन्हें सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, सही गलत उन्हें बताना है और सबको बचा कर रखना है। इतनी जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं आप एक बच्चे को? इतनी जिम्मेदारी सिर्फ जेंडर लिंग के बेसिस पे आप एक बच्चे को दे रहे हैं। बहुत सारे एलिज रेपिस्ट से इस किताब में बात होती है राइटर की, और वो ये समझती है कि ये लोग दुनिया को ठीक करने चले थे, क्योंकि किसी आदमी ने इनकी बात नहीं मानी तो उसको पनिश करने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए उसकी बीवी को रेप किया गया, क्योंकि कोई लड़की उस तरह का व्यवहार नहीं कर रही थी जैसा वो चाहते थे, या उन्हें उस लड़की का जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था व्यवहार ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने उसे रेप किया उसको सज़ा देने के लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी गलती औरतों के नाम पर आती है। आपने अपने बेटे को राजा बेटा तो बना दिया, लेकिन क्या जो अथॉरिटी आपने उसे दी है उसको संभालना भी सिखाया? तीसरी बात यह है कि औरत घर की इज्जत है, शोभा का गहना है औरत। ये कहने के आगे उसकी इज्जत इतनी रह जाती है कि अगर किसी को सज़ा देनी है तो उसकी घर की औरत को सज़ा दी जाए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी स्टोरीज रिपोर्ट हुई हैं। उसकी बेटी को रेप किया गया। आप इतनी इज्जत भी ना दें किसी को कि बेइज्जत कर दें। इसे कहते हैं पेंटिंग द टारगेट रेड। आप अपने घर की औरत को अपने घर का वीकेस्ट पॉइंट क्यों बता रहे हो? जिस तरह जादूगर की जान उसके तोते में है, जादूगर को तो कुछ नहीं होगा, आप जो भी कुछ कर ले, इसलिए समझदारी ये है कि जाके तोते की गर्दन मरोड़ दी जाए, इससे जादूगर मर जाएगा। ये कहानियों में होता है, ये इंसानों की बात है, हकीकत है, जिंदा इंसानों की। जो गलतियां पहले हो चुकी है, जो जंगली घास आपकी परवरिश की वजह से हम सबके बीच में फैल गई है, उसका खामियाजा हमें सालों तक भुगतना पड़ेगा। अगली बात और बहुत ज़रूरी बात, ये जितने भी पिता हैं, बड़े भाई हैं, उन सबसे मैं ये पूछना चाहूँगी। बहुत सारी वीडियोस चलती हैं, बहुत सारी बातें बोली जाती हैं कि एक माँ को अपनी बेटी को अपने शरीर को लेकर, अपने अंदर आ रहे बदलाव को लेकर उसे बताना चाहिए। कितने पिता और कितने बड़े भाइयों ने अपने बेटों से, अपने छोटे भाइयों से उनके बारे में बात करी है, उनके शरीर में आ रहे बदलाव को लेके, या किस तरह उन्हें आगे चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे चीज़ों को संभालना है। स्टडी के दौरान ये देखा गया कि जितने भी मर्द हैं, खुद को लेकर, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर, या तो वो अपने दोस्तों से चीज़ें सीखे हैं या पॉर्न क्लिप्स को देख के। आप बताइए, इस तरह की एजुकेशन लेके, इस तरह के फर्स्ट एक्सपीरियंसेस लेके क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको आप समझिएगा कि अपने बेटों को ठीक तरीके से चीज़ें संभालना, अच्छी तरह से कि क्यों चीज़ें हो रही हैं, ये बताना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब तक जो आपने नहीं किया, अब करिए, अपने बेटों से बात करिए। बॉलीवुड मूवीज़ का मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा रोल है इन सारी चीज़ों को प्रोवोक करने का। जो मूवीज़ एक लेसन लेके आती है, समझाने के लिए लेके आती हैं, उनको तो आर्ट मूवीज़ बोलकर एक कोने में कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते उनके, ज़्यादा लोग नहीं देखते। रेप हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। जब निर्भया रेप हुआ था दिल्ली में, मैं कुछ प्रोमिनेंट मैगजीन्स पढ़ रही थी, उसके बारे में पढ़ रही थी। उस वक्त मैंने ये पढ़ा कि जो रेपिस्ट थे उनमें से एक की बीवी ये कहती है, जो हो गया वो हो गया, अब आप मेरे पति को फांसी की सज़ा दे देंगे तो मेरा सोचिए मेरा क्या होगा, मुझे किसके भरोसे छोड़ रहे हैं आप। ये मैं उस औरत की गलती नहीं कहूँगी, यहाँ पे कमी मैं बताऊँगी एक माँ की और एक पिता की। आपको एज पेरेंट्स, आपको एज माता पिता बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी में रेप होने बंद हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो नंबर है वो कम हो जाए, तो एज पेरेंट्स, एज माता पिता आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये सारी बातें सिर्फ बोलने वाली नहीं है, ये समझने वाली बातें हैं। बहुत सारी गलतियां हैं जो हम लोग कर रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, ये मीडिया के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, जब कहीं रेप होता है आप लोग वहाँ पे जाते हैं, तो क्यों आप स्टोरी कवर जो विक्टिम है, जिसके साथ ये हादसा हुआ है, अगर वो बच गई है, तो
उसके इर्द गिर्द करते हैं या उसके परिवार वालों से पूछताछ करते हैं। मैं कोई नाम नहीं लूंगी, लेकिन जितनी मीडिया अभी रिसेंट हुए केसेस में विक्टिम के घर के आसपास थी, अगर उतनी मीडिया एक्यूज्ड के घर के आसपास होती तो ये डर बनता कि जिसके ऊपर यह आरोप लगता है उसको कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। ये जो शर्मिंदगी है जो विक्टिम है उसके नाम पे डाल दी जाती है। जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी विक्टिमाइजेशन, ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टोरीज निकल के आती है कि कितना अच्छा इंसान है, कितना बड़ा दिल है कि उसने एक रेप विक्टिम से शादी की है। क्या मतलब है रेप विक्टिम से शादी की है? उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। आप ये स्टोरी क्यों नहीं निकालते कि किस तरह की औरत है कि उसने एक रेप एक्यूज से शादी की है? लिखिए ना आप ऐसी स्टोरीज। हम एक्यूज शेमिंग करना चाहते हैं। जो विक्टिम है उसकी कोई गलती नहीं है, जो विक्टिम है वो बेचारा नहीं है, ये सारी बातें बोलने वाली नहीं होती। आपके कर्मों में जो आप कर रहे हैं वो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा। बेचारी लड़की, उसके भाई को कैसा महसूस हो रहा है, उसकी माँ को कैसा महसूस हो रहा है, हम ये सब जानते हैं। ये गलत हुआ है, लेकिन जिसने गलत किया है हमें जानना है कि उस वक्त उसकी माँ को, उसके बाप को कैसा महसूस हो रहा है। आज जैसा महसूस हो रहा है, जब ये केस चल पड़ता है उस वक्त जब वो उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके बाप, तब भी क्या वो यही बात बोलते हैं? तब वो लोगों की आंखों में आंखें डाल के ये बात बोल सकते हैं कि जो हुआ उस पर पर्दा डालने के लिए हम तैयार हैं, हमारा ज़मीर मर चुका है। ये कवर कीजिए ना, ये पूछिए। बातें इस मामले में करने की बहुत ज़्यादा है, पर वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी। हिमाचल वायर में मैंने हमेशा कोशिश की है कि किताबों के ज़रिए सोसाइटी के ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जिस पे आप सोचने पे मजबूर हो। हिमाचल वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी किताबें और हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। थैंक यू।